और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। कि नीतीश जी को केवल चुनावी मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, चुनावी चेहरा है वो, चुनाव के बाद वो चेहरा नहीं होंगे। बिहार में चुनावी मौसम अपने पूरे सबाब पर है। नेताओं की रैलियां, सभाएं और बयानबाजी सब कुछ फुल ऑन मोड में चल रहा है। हर पार्टी अपने पत्ते खोल रही है और इस बार सियासत के मैदान में नीतीश बनाम तेजस्वी की भिड़ंत सबसे चर्चित हो गई है। मगर इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब बिहार की सियासत में नया तड़का लगा दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज करते हुए कहा, नीतीश सिर्फ चुनावी चेहरा है, चुनाव के बाद उन्हें हटा दिया जाए। अखिलेश ने एएनआई से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार को सिर्फ चुनाव के लिए आगे किया गया है, चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हम सब उनके समर्थन में हैं और सरकार चलाने में हर मदद को तैयार हैं। अब बात करते हैं खुद तेजस्वी यादव की, जिन्होंने चाचा नीतीश पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा, मुझे चाचा नीतीश पर तरस आता है, भाजपा उन्हें डमी की तरह इस्तेमाल कर रही है। दरअसल ये बयान तब आया जब नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में गलती से कहा कि बिहार में 47 जिले हैं, जबकि हकीकत में बिहार में 38 जिले ही हैं। इस गलती पर तेजस्वी ने न सिर्फ चुटकी ली, बल्कि नीतीश की मानसिक स्थिति पर भी सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने कहा है कि अभी तक नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी और अब इसके परिवर्तन का समय आ गया है। तो आपको नहीं लगता है कि वो दूल्हा ऐसे वो माला किसी को पहना दे रहे हैं? तो माला जो पहनाने का है दूल्हे को पहनाई जाती है, और रिमोट नहीं। ये रिमोट की बात ही नहीं है। 100% आप भी जानते हो, ये जितने चैनल है जागरूक लोग सब जानते हैं कि नीतीश जी को केवल चुनावी मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, चुनावी चेहरा है वो, चुनाव के बाद वो चेहरा नहीं होंगे, कोई नया बैठाया जाएगा। तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार कितना नंबर देंगे? मैं कह रहा हूँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब लोग उनके समर्थन में हैं, और न केवल समर्थन है, सरकार चलाने में जो कुछ हम लोग सहयोग कर सकते हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार। घर का झगड़ा सर आड़े आएगा। इस बात का घर का जो झगड़ा है दोनों भाइयों के बीच में, बीजेपी का झगड़ा लगाने की आदत है। कभी हिंदू मुस्लिम भाइयों में झगड़ा कराएंगे, सभी धर्मों में झगड़ा लगाते हैं, और सुनिए ऐसा झगड़ा लगाते हैं कि अपने इंजन भी टकरा रहे हैं उनके। आप सोचिए, मैंने तमिलनाडु का विज्ञापन निकाला, दोनों डिप्टी सीएम गए, अभी एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा था, दोनों डिप्टी सीएम गए, तो ये अपनों को नहीं संभाल रहे हैं। क्या मजबूरी है जिसकी वजह से सब साथ हैं? सर अब की बार डिप्टी सीएम बाहर। अभी कल एसआईआर का विरोध किया है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि एसआईआर की घोषणा होने के बाद पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत हो गई और एसआईआर के डर की वजह से उन्होंने आत्महत्या। एसआईआर होना, क्योंकि बहुत लंबा हम लोगों ने संघर्ष किया, लोकसभा में भी और बाहर भी, और बिहार में भी बड़े पैमाने पर हम लोगों ने किए, दबाव बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट भी साथ खड़ा हुआ, कुछ सुधार आया। जो हम लोगों को देखने को मिलता है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट को ठीक रखना, पूरा वोट पड़ जाए। क्या आपको दिखता है कि वो निष्पक्ष हैं? यूपी का कोई बाई इलेक्शन उठा लो आप, या जनरल इलेक्शन उठा लो आप, भेदभाव के साथ काम करता है इलेक्शन कमीशन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए आरोप लगना तय, और एसआईआर में घोटाला करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। एसआईआर को ये तो नई बात थोड़ी है, ये तो अनडेमोक्रेटिक इसलिए भी है क्योंकि आप बताइए, अगर मेरे पत्रकार साथी ये पत्रकारी बहुत अच्छा पूछा है, अनडेमोक्रेटिक क्यों है? जितने भी बीएलओ हैं, आप बीएलओ की लिस्ट निकाल के लाइए, अगर एक भी उसमें पीडीए हो तो बताइए, और अगर पीडीए हैं तो सूची बताइए पीडीए की। जिस मतदाता की संख्या सबसे ज्यादा है उसकी बीएलओ ही नहीं है, और जब चुनाव होता है तो कैसी पोस्टिंग होती है। अभी मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट के ग्राफ जारी किए थे,
मैं कहता हूं अगर मेरे ग्राफ गलत हैं तो सरकार बताए ये ग्राफ गलत है। पूरे उत्तर प्रदेश के बीएलओ और जो इलेक्शन संबंधित अधिकारी काम देखेंगे, एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी यादव नहीं है। एडीएम जो इलेक्शन देखते हैं, आप भी अपने जिले में पता कर लेना, बगल के जिले का भी पता कर लेना, और भी पता कर लेना। आप अगर कितने हैं बता दो आप, क्या वजह है? इसलिए अनडेमोक्रेटिक है। सर एक से बड़ा सवाल आया है, सिद्धार्थनगर से एक विधायक हैं, पूर्व विधायक भाजपा के राघवेंद्र से, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, उसको मैं यहाँ पे दोहरा नहीं पा रहा। अनपढ़ ट्रेनिंग ज्यादा हो गई होगी उनको, ट्रेनिंग ज्यादा हो गई। सर कल को कैसे देखते हैं? अनडेमोक्रेटिक हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, और हम भी एजुकेटेड है, हम कंट्रोल रखते हैं तब सुधर के रखते हैं। सर कल सीएम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सबसे वर्ड पहला क्या है? मर्यादा। ये सब वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मर्यादाएं क्रॉस कर रहे हैं। सर कल सीएम योगी गए थे कल बिहार प्रचार में, रैली के बाद से जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये भी ठीक अभिप्राय हो रहा है। पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग, बड़ी संख्या में लोग, बिहार चुनाव में और पीडीए को घबरा करके, पीडीए से घबरा करके साजिश षड्यंत्र न जाने क्या क्या कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री पीडीए का मुकाबला ये लोग नहीं कर पाएंगे। सर कल मुख्यमंत्री जी गए हुए थे बिहार प्रचार में, वो कह रहे हैं कि आरजेडी और सपा के लोग बाबर और आजम के यहाँ सिर झुकाते हैं और जो राम भक्त है उस पर गाड़ियाँ चलवाते, कौन कह रहा है? गोलियां चलवाते हैं। कौन कहता है? सीएम योगी। अरे तुम कपड़े पहन लो तो क्या योगी हो जाओगे? ये तो बात हुई यार। एक मिनट अच्छा देखिए, अभी ये पत्रकार साथी सब जागरूक जानता जानने मुझे क्यों पूछ रहा है? ये इसलिए पूछ रहा है कि हम योगी जी के फिल्म के बारे में बताएं। अगर उनकी फिल्म सच्ची होती, अगर सच्ची योगी पे फिल्म बनी होती, जो बात ये कह रहे, जिस भावना से ये कह रहे हैं, तो हाउसफुल होता। ये पहली फिल्म है जो रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई सर। और सुनिए, फ्लॉप के साथ साथ अक्सर सरकारें गिरा करती हैं विधानसभा में। इनकी सरकार सिनेमा हॉल में गिर गई, एक विधायक देखने नहीं गया। अच्छा, आजकल तो जमाना ऐसा है कि सेल्फी लेना, वीडियो बनाना, रील्स डालना, अपडेट करना कि हम कहाँ गए थे। बताओ, योगी जी की फिल्म ही नहीं चली, फ्लॉप हो गई, एक विधायक ने नहीं देखी। और क्यों नहीं चली, ये सवाल पूछना चाहिए आपको। चली इसलिए नहीं क्योंकि ओरिजिनल डायलॉग नहीं थे उसमें। अगर ओरिजिनल डायलॉग होते, एएनआई वाला, क्या ही है ये, हाँ एएनआई वाला ओरिजिनल डायलॉग एएनआई वाला होता तो फिल्म चलती। अगर उनका ओरिजिनल जो डायलॉग्स कहते हैं वो अगर फिल्म में होते तो बहुत फिल्म चलती। ये गलती उनकी है। सुनने में आया कि वो अमेरिका में दिखाने गए हैं फिल्म, भारत में तो चली नहीं। तो अब अगर अमेरिका में गई है फिल्म उनकी स्क्रीनिंग होने, तो कंपटीशन किससे है? दिल्ली वालों से। अब दिल्ली वाले जाने कि उनकी फिल्म चलेगी अमेरिका में कि नहीं चलेगी। किसानों का मूल्य माफिया बढ़ाया गया और उसमें केशव प्रसाद मौर्य ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी और सरकार आज संवाद कर रही है किसानों के साथ में गन्ना समर्थन। आप क्यों गलती करते हो? डीजल की कीमत क्या थी? ये जो मीटर भाग रहे हैं रफ्तार से, स्मार्ट मीटर, आपका सब कुछ, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया। ये सब जो रेट बढ़ाया है वो कवर अप करने के लिए रेट बढ़ाया है। और बहराइच में 100 करोड़ से ज्यादा चीनी मिल का बकाया है किसानों का बकाया चीनी मिल के ऊपर। अब रेट बढ़ा दिया, बकाया कौन देगा? बिजली सस्ती है क्या? तो पहले तो आपने किसान की जेब से पैसा निकाल लिया, कितना निकाला होगा इसका हिसाब किताब क्या है? आज तो ऐड दिया ना, बड़ा है हिसाब किताब। अगर मान लीजिए 4 साल में ये कीमत बढ़ी है तो 4 साल में कितना वसूला है गरीब की जेब से, उसका हिसाब किताब कहाँ है? तो अपना कवर अप करने के लिए जो छीना था गरीब की जेब से, वो ये थोड़ा सा रिटर्न कर दे रहे हैं। और क्योंकि खाद नहीं है इनके पास, डीएपी नहीं है। चुनावी प्रत्याशी सरदार होगी
सर एसआईआर पे बता अरे दीजिए। सपा इंडिया गठबंधन में और तेजस्वी के समर्थन के लिए खड़ी है। सर केशव प्रसाद तेजस्वी के समर्थन में और तेजस्वी मुख्यमंत्री बने उसके लिए हम लोग काम करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, एसआईआर को लेकर के बता दीजिए, एसआईआर पे क्या समाजवादी पार्टी का रुख रहेगा? पीडीएफ पहले भी तैनात किया आप लोगों ने, कैसे वो हम लोग संगठन बना रहे हैं। हमारा साथी सही सवाल पूछ रहा है। मैंने कहा कि एक नारा बना है लखनऊ से, अब की बार डिप्टी सीएम बाहर। कहाँ यूपी में कि बिहार में? नहीं, कहीं यूपी। जिनका सवाल पूछ रहे हैं, सर, वो पूछ कौन रहा है? सर केशव जी वो तो केवल सर केशव जी दावा कर रहे हैं कि अखिलेश राहुल और तेजस्वी का भविष्य अंधकार में है। अंधकार के बाद ही रोशनी, हम लोग रोशनी का प्रयास कर रहे हैं। सर चलते रोशनी लाने का काम कर रहे हैं। सर, चलते चलते एक अखिलेश सवाल। यादव से घबरा गई है, वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि फूट डालो राज करो अखिलेश यादव कर रहे हैं और अखिलेश यादव अंग्रेजों के एजेंट हो गए। कौन से अंग्रेजों के? अंग्रेज तो पूरा यूरोप में है, अंग्रेज पूरा अमेरिका में। कौन से अंग्रेज के एजेंट है? स्पेन वाला आपने ट्वीट किया था। नहीं, स्पेन का हमने इसलिए कहा, ये नक्शे में बता दो ना इसमें। अब समझ में नहीं आता, इस जमाने में भी ये बीजेपी के लोग धोखा देना चाहते हैं। दिल्ली वाले कहते हैं हम क्यूटो बनाएंगे। आपसे कितने किलोमीटर दूर है क्यूटो? 60, 70, 80 किलोमीटर क्यूटो। क्या क्यूटो बन गई? अच्छा, वो कह रहे स्पेन बनाएंगे। अभी स्पेन नक्शे में है कहाँ? अच्छा, हम ही जानना चाहेंगे भाई स्पेन नक्शे में कहाँ है सर। तो स्पेन तो पता लगे। ये स्पेन ना स्पेन बन रहा है ना क्यूटो बन रहा है। मुझे लग रहा है ये वेनिस बना रहे हैं। हर गली में पानी भरा हुआ है। आजम खान ने भी जिक्र और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। ये आप भी सब जानते हो। ऐसी जनता बनाती है, ये कोई अखबार में ऐड से या किसी की ऐड से नहीं चलता है। जनता जिसको चाहेगी वो वैकेंट हो जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।